भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड में सुपर्णखा का लंका में रावण के पास जाना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। उधर सुपर्णखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में धूषण खर और तिरसरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चित्कार करने लगी। श्री राम ने वह कर्म कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर है। वह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सतमहले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्दीप्त हो रहा है तथा मरुदों के से घिरे हुई इंद्र की भांति वह आसपास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था। जैसे सोने के ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। देवता, गणधर, भूत और महात्मा ऋषि भी उससे जीतने में असमर्थ थे। समरभूमि में वह मोह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अश्विनी के जो घाव हुए थे उनके चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उनकी छाती में ऐरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे उसके निशाने अब भी दिखाई देते थे। उसके 20 भुजाएं 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चवर और आभूषण आदि उपकरण देखने योग्य थे। वह स्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो बेयुर्द मणि लीलम का आभूषण पहने हुए था उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल था। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्ध में अन्याय अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहारों से भी जो खंडित न हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अक्षोभ्य समुद्र में भी शोभ हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रोध डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सही तत्व का नाश करने वाला था। वह सब प्रकार की दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था।
एक समय पाताल की भोगवती पुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनके इच्छानुसार चलने वाले पुष्प विमान को अपने अधिकार में कर लिया। वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुबेर के दिव्य चैतरथ वन को सुगंधित कमलों से युक्त नलिनी नाम वाली पुष्करणी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था। वह पर्वत शिखर के समान आकर धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था। उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि दे दी थी। उसके प्रभाव से उस देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था। मनुष्य के सिवा और किसी के हाथ से उससे मृत्यु का भय नहीं था। वह महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों के द्विजातियों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से भी सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोमरस को वहां पहुंचकर नष्ट कर देता था। समाप्ति के निकट पहुंचे उस यज्ञ समाप्ति के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे दूसरे कुरु कर्म करता था। वह बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दयी था। सदा प्रजाजनों के अहित में ही लगा रहता था। समस्त लोगों को भय देने वाला और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाले अपने इस महाबली क्रूर भाई को राक्षसी शुभखा ने उस समय देखा। वह दिव्य वस्त्रों आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्य कुल नंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार के लिए उद्धत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से बेहल हुई। वह राक्षसी कुछ कहने को उद्धत हुई। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काट कर जिसे क्रूर कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी वह भय और लोभ से मोहित हुई सुवर्णखा बड़े बड़े चमकीले नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। इस प्रकार 12वें अष्टाधारी आदि कवि अरण्यकांड में 32 सर्ग पूर्व। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।